डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 69। अस्तित्व के इस तरह से खींचने की वजह से अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, कौन है? कौन हमें खींच रहा है? कहते हुए अमानत ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अस्तित्व का चेहरा क्लियर नजर नहीं आया। उसने गुस्से से कहा, हमें खींचा क्यों? तुम हो कौन? छोड़ो हमें, छोड़ो, हमें डांस करना है, हमें वो टेस्टी वाली ड्रिंक पीनी है। कितनी टेस्टी थी, सच में सर दर्द भूल गए हम, हमें और चाहिए, छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके गुस्से से कहा, सिली गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है। मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता, इसलिए शांत रहो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, सिली गर्ल, ये कौन है? क्या तुमने हमें सिली कहा? तुम जानते भी हो कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, पूरी दुनिया हमारी दीवानी है। सब लोग हमें इंटेलिजेंट समझते हैं और तुमने हमें सिली कहा। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम कौन हो? दिखाओ हमें अपना चेहरा। तुम तो उस छछूंदर की तरह दिख रहे हो। वो छछूंदर कमीना, हम उसका खून पी जाएंगे, हम उसकी जान ले लेंगे। अमानत लड़खड़ाती आवाज में अस्तित्व के चेहरे को टच करते हुए कह रही थी। अस्तित्व ने उसके हाथ को पकड़कर झटके से उसकी पीठ के पीछे मरोड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। जिस तरह से आज तुम गैर मर्दों से चिपक कर डांस कर रही थी ना, अभी तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी मेरी जान। मैं आज तक इसलिए शांति से सब कुछ कर रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ गलती मेरी थी। मैं तुम्हें छोड़कर गया था, पर अब नहीं। आज तुमने गलती की है और तुम्हें तुम्हारी गलती की पनिशमेंट मिलेगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी जान किसी और की बाहों में जाए। वो किसी और को हाथ लगाया, वो किसी और के करीब जाए, कोई और उसे टच करे, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए अस्तित्व की पकड़ अमानत पर मजबूत हो गई। अमानत के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमारे हाथ को। इतनी मजबूती से हमारे हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है तुमने? छोड़ो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, छोड़ना होता तो पकड़ता ही नहीं मेरी जान। कहते हुए उसने झटके से अमानत को बैक सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, क्या तुम हमारा फायदा उठाना चाहते हो? हम ऐसा नहीं करने देंगे तुम्हें, छोड़ो हमें। तुम हमारा फायदा। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। अचानक से अस्तित्व के होठों को अपने होठों पर महसूस करके अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर नशे में होने की वजह से उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसने भी अस्तित्व के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसना शुरू कर दिया। अमानत के होठों को इस तरह से अपने होठों पर चलता हुआ महसूस करके अस्तित्व की पकड़ अमानत की नाजुक सी कमर पर मजबूत हो गई। उसने अमानत की कमर को हल्के से अपने हाथों से दबाया और उसके होठों को और भी ज्यादा पैशनेट तरीके से चूमने लगा। अमानत भी उसका साथ दे रही थी। अस्तित्व का हाथ अमानत के पैरों पर चल रहा था। इस वक्त वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। कुछ देर के बाद जब उसे लगा कि अब अमानत को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसने अपने होठों को अमानत के होठों से दूर किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसकी सांस फूल चुकी थी। साथ ही अमानत की भी हालत ठीक नहीं थी, वो भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका पूरा चेहरा सांस न ले पाने की वजह से खून की तरह लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था अगर थोड़ी देर और अस्तित्व ने उसे नहीं छोड़ा होता तो वो पक्का बेहोश हो जाती। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हमारे लिप्स को क्यों काटा? उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। अमानत बेचारी को वो संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। इस बार अस्तित्व पहले से ज्यादा एग्रेसिव था। उसके होठ अमानत के होठों पर लगातार हरकत कर रहे थे। बेचारी अमानत नशे में होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद अस्तित्व ने बहुत जोर से अमानत के होठों पर बाइट करके अपने होठों को उसके होठों से अलग करके उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बेहद गुस्से से कहा, तुमने बहुत गलत किया। तुम कैसे किसी और के करीब जा सकती हो? तुमने उस लड़के को खुद को छूने कैसे दिया? तुम्हें पता है वो तुम्हें यहाँ टच कर रहा था तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। कहते हुए अस्तित्व ने झटके से अमानत की ड्रेस को फाड़ दिया। अमानत बेचारी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके साथ हुआ क्या है,
उसने चिल्लाते हुए कहा, हमारी ब्यूटीफुल ड्रेस, तुमने हमारी ब्यूटीफुल ड्रेस को फाड़ दिया। कहते हुए अमानत चिल्लाने लगी। उसे इस वक्त नशे में होने की वजह से एहसास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस ये समझ आ रहा था कि अस्तित्व ने उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस को फाड़ दिया है। वो ये भूल ही गई थी कि ड्रेस के फटने के बाद वो अस्तित्व के सामने सिर्फ अपने इन कपड़ों में रह जाएगी। वही अस्तित्व बस अमानत को देख रहा था। अमानत की बॉडी को देखकर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, यहीं पर छुआ था ना उसने तुम्हें। कहते हुए उसने अमानत की पूरी ड्रेस को फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अमानत अभी भी हैरानी और गुस्से से उसे देख रही थी। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अमानत के गुस्से में लाल चेहरे की तरफ देखा और उसकी कमर की तरफ अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, यहीं पर उसने तुम्हें छुआ था। कहते हुए उसने अपने होठों को अमानत के पेट के साइड में उसकी कमर की जगह रखा। अस्तित्व के होठों को अपनी कमर पर महसूस करके अमानत के मुंह से सिसकी निकल गई। उसके हाथों की पकड़ अपने आप अस्तित्व के बालों पर मजबूत हो गई। उसने नशे भरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? मत करो ना, अजीब सा लग रहा है, पेट में गुदगुदी हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा? कहते हुए अस्तित्व ने अपने होठों को अमानत के पेट पर रखा और उसके पेट पर हल्के हल्के से चूमने लगा। वो काफी सॉफ्ट तरीके से अमानत के पेट पर अपने होंठ चला रहा था, जिस वजह से अमानत की पकड़ अस्तित्व पर मजबूत होती जा रही थी, साथ ही उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, तुम कौन हो? तुम हमें छछूंदर जैसे लग रहे हो। कहीं तुम सच में छछूंदर तो नहीं हो ना? देखो अगर तुम वो छछूंदर हो ना तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तुमने हमारे सुपरस्टार को हमारे खिलाफ भड़काया। तुम्हारी वजह से हमारे सुपरस्टार ने हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से अमानत को अपने करीब खींचकर उसके होठों की तरफ अपने होंठ लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, ध्यान से देखो मुझे, मेरी आंखों को देखो और फिर अपने सुपरस्टार की आंखों को याद करो, बताओ कि मैं कौन हूँ? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। उसके इतना कहते ही अस्तित्व ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और उसकी आंखों को चूमने लगा। कुछ देर बाद अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर अस्तित्व की तरफ देखा। उसकी आंखों को देखकर उसने धीरे से कहा, तुम तो हमारे सुपरस्टार हो, क्या तुम सुपरस्टार हो? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में उसके कानों को चूमते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारा सुपरस्टार हूँ, तुम्हारा सुपरस्टार। कहते हुए अस्तित्व के होठ अमानत की गर्दन पर चलने लगे। साथ ही उसकी उंगलियां अमानत की कमर पर, उसके पेट पर, उसकी क्लीवेज के आसपास हरकत कर रही थी, जिस वजह से अमानत की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, पर अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस बार बार ये याद आ रहा था कि किसी और ने अमानत को इस तरह से अपनी बाहों में भरा था। किसी और ने ड्रेस के ऊपर से ही सही अमानत को टच किया था। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके लिए अमानत सिर्फ उसकी थी। उसे छूने का, उसे देखने का, उसे अपनी बाहों में भरकर उसे महसूस करने का हक सिर्फ उसका था। वो ये हक किसी को नहीं देना चाहता था। न ही वो ये बर्दाश्त कर पा रहा था कि किसी और ने उसकी अमानत को अपनी बाहों में भरा। वो किसी और का टच अमानत की बॉडी पर से, उसके दिमाग पर से, उसके शरीर के हर हिस्से पर से मिटाना चाहता था। अस्तित्व ने अमानत की बॉडी के हर हिस्से को चूमते हुए कहा, अगली बार से अगर तुमने किसी और को खुद को छूने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना मैं उस इंसान को छोड़ूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हें छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं, और अब तुम्हें भी ये बात समझनी होगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, मतलब? उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके क्लीवेज के ऊपर किस करते हुए कहा, मतलब बहुत जल्द ही समझ आ जाएगा। अस्तित्व के होठों को अपने सीने पर महसूस करके अमानत की सांस भारी होने लगी। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए अस्तित्व की तरफ देखकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो सुपरस्टार? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, प्यार कर रहा हूँ। तुम ही तो कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। भूल गई तुमने कॉलेज में मुझे सबके सामने प्रपोज किया था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, पर तुमने तो हमें रिजेक्ट कर दिया था ना उस छछूंदर की बातों में आकर। उस कमीने का तो हम खून कर देंगे, बस एक बार हमारे हाथ लग जाए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, मैंने मजाक किया था,
मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। पर तुम तो मेरी हो, मैं अपनी अमानत को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मेरी हो ना अमानत? अस्तित्व के सवाल को सुनकर अमानत ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, हाँ, हम सिर्फ तुम्हारे हैं सुपरस्टार, सिर्फ तुम्हारे। तुम हमें खुद से दूर नहीं करोगे ना? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम दिन भर सिर्फ हमारे लिए गाने गाते रहो, किसी और के लिए नहीं। तुम्हारे गाने सुनकर ना हम किसी और की दुनिया में चले जाते हैं, पता नहीं हमें क्या होता है। और तुम्हारी गिटार की म्यूजिक, उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम पागल हो जाएंगे। हमें ऐसा क्यों लगता है सुपरस्टार, बताओ ना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व अमानत की तरफ देखने लगा। वो आधी नींद में सब कुछ बोल रही थी। उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, साथ ही उसकी आंखें भी बंद थी। अस्तित्व ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, सो जाओ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने जबरदस्ती अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, नहीं, अगर हम सो गए तो तुम गायब हो जाओगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम फिर से हमें छोड़कर चले जाओगे और इस बार हम तुम्हें खुद को छोड़कर नहीं जाने देंगे सुपरस्टार। तुम सिर्फ हमारे हो, सिर्फ हमारे। कहते हुए अमानत ने अस्तित्व को मजबूती से गले लगा लिया। कार की ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट के बीच में मेटल का पार्टीशन पहले से ही ऑन था, जिस वजह से ड्राइवर अस्तित्व और अमानत को नहीं देख पा रहा था। अमानत इस वक्त खौफ नेक्ड हालत में अस्तित्व की बाहों में समाई हुई थी। अमानत को इस तरह से अपनी बॉडी से चिपका हुआ महसूस करके अस्तित्व ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अमानत, व्हाट आर यू डूइंग? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पहले ही इतने सालों से हर वक्त हर पल तुम्हें याद करके अपने दिन काटे हैं, पर अब और नहीं। अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं, न ही तुम्हें अपने करीब महसूस करके खुद को रोक सकता हूँ। खुद को रोकना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं खुद को रोकना नहीं चाहता, पर इस वक्त तुम बहुत छोटी हो। कहते हुए उसने अमानत को खुद से दूर कर दिया। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुमने हमें फिर से दूर कर दिया सुपरस्टार। हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। तुम्हें हमेशा हर वक्त हर पल हमारे साथ, हमारे करीब रहना होगा। हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कहते हुए अमानत अस्तित्व से और ज्यादा जोर से लिपट गई। उसने अपने दोनों हाथों को अस्तित्व की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लिया और अपने दोनों पैरों को भी अस्तित्व के दोनों पैरों के इर्द गिर्द लपेट लिया। इस वक्त सीट पर अस्तित्व बैठा हुआ था और अमानत उससे लिपटी हुई थी। अस्तित्व ने गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं अस्तित्व, इस वक्त तुझे खुद को रिलैक्स करना है। तेरी अमानत होश में नहीं है। तू उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अस्तित्व इस वक्त खुद को ही समझा रहा था। बेचारे की हालत खराब हो रही थी, पर अमानत थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अस्तित्व ने खुद ही इस मुसीबत को गले लगाया था, तो अब उसे कौन ही बचा सकता था। अस्तित्व ने धीरे से अमानत की गर्दन पर अपने होंठ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश की, पर जैसे जैसे वो अमानत के करीब आ रहा था, उसकी डिजायर्स अमानत के लिए बढ़ती जा रही थी, जिसे वो कंट्रोल करना चाहता था। एपिसोड 70। अस्तित्व खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर अमानत की बॉडी अपनी बॉडी से टच होती हुई महसूस करके वो अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके होंठ अमानत की गर्दन पर चल रहे थे, साथ ही उसके हाथ भी अमानत की कमर पर चल रहे थे। अमानत अस्तित्व की कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी गहरी सांसों की आवाजें अस्तित्व के कानों में शहद की तरह घुल रही थी। अस्तित्व ने अपने आप को कंट्रोल करके अमानत को खुद से दूर किया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। अस्तित्व को खुद से दूर जाते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से उसके चेहरे को अपने करीब खींचते हुए कहा, सुपरस्टार, आज हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कहते हुए अमानत अस्तित्व के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। अमानत के होठों को अपने होठों पर महसूस करके अस्तित्व ने खुद को और नहीं रोका और उसने भी अमानत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। दोनों एक दूसरे के होठों को ऐसे चूम रहे थे जैसे कभी एक दूसरे के होठों को छोड़ेंगे ही नहीं। अस्तित्व के हाथ अमानत के सीने और पेट पर हर जगह चल रहे थे। अमानत ऊपर से नेक्ड थी। अमानत की सॉफ्ट बॉडी को टच करके अस्तित्व के अंदर के डिजायर्स पूरी तरह से जाग चुके थे। अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने अमानत को सीट पर लेटाया और अग्रेशन के साथ उसके होठों को चूमने लगा। अमानत, जो कि नशे में होने की वजह से उसका पूरा साथ दे रही थी, अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि अस्तित्व कुछ ज्यादा ही वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से भूखा हो और आज जाकर उसे उसकी खुराक मिली हो। अमानत गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अस्तित्व उसे छोड़ ही नहीं रहा था। काफी देर बाद जब अस्तित्व को लगा कि अब अमानत बेहोश हो जाएगी,
उसने अमानत के होठों को अपने होठों की गिरफ्तार से आज़ाद किया और उसके सीने पर अपने होंठ रखकर उसके सीने पर किस करने लगा। अस्तित्व के होठों को अपने सीने पर महसूस करके अमानत गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने एक हाथ से उसके बालों का सहलाने लगी। अस्तित्व रुकने के मूड में नहीं था क्योंकि अमानत ने उसके अंदर की फीलिंग्स को पूरी तरह से जगा दिया था। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार दूसरे मेंशन ले चलो। कहते हुए अस्तित्व फिर से अमानत के ऊपर जाकर उसे किस करने लगा। अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अमानत खुद भी नशे में थी जिस वजह से अस्तित्व की हरकत उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। साथ ही उसे लग रहा था कि उसका सुपरस्टार उसके साथ है और अब वो खुद को और नहीं रोकना चाहती थी। वो भी अस्तित्व का पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में अस्तित्व की शर्ट उसकी बॉडी से रिमूव हो चुकी थी और अमानत उसके सीने पर किस कर रही थी। अस्तित्व को अमानत का इस तरह से साथ देना बहुत पसंद आ रहा था और वो जानता था कि अमानत उसे सुपरस्टार समझकर ये सब कुछ कर रही है, पर सच तो यही था कि वही सुपरस्टार था और वैसे भी अमानत उसकी थी। अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो भी जाता तो भी अस्तित्व को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि उसके लिए अमानत उसकी थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह पर आकर रुकी। ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलकर 10 मिनट पहले ही बाहर जा चुका था, पर कार के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। अमानत अभी भी अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, स्वीट हार्ट बस 10 मिनट अंदर चलने दो। कहते हुए अस्तित्व ने खुद को कंट्रोल करते हुए अमानत की तरफ देखा। अमानत की ऊपर की बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी। उसकी बॉडी के हर एक पार्ट विजिबल हो रहे थे। अस्तित्व अमानत को इस कंडीशन में बाहर लेकर नहीं जा सकता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई उसकी अमानत को आंख उठाकर भी देखे। उसने गहरी सांस ली और अपनी शर्ट को अमानत को पहना दिया। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, सुपरस्टार क्या कर रहे हो? अस्तित्व ने हल्के से उसके सीने पर किस करते हुए कहा, स्वीटहार्ट मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे, तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। कहते हुए अस्तित्व ने झटके से अमानत को अपनी गोद में उठा लिया और उसका चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, अपना चेहरा मेरे सीने में डालो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मजबूती से उसे पकड़ लिया। वो नशे में थी पर इस वक्त वो काफ़ी खुश थी क्योंकि वो अपने सुपरस्टार के साथ थी। अस्तित्व ने बाहर आकर बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, किसी ने भी अगर मुझ पर या मेरी स्वीटहार्ट पर नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें कल सही सलामत नहीं रहेगी। अस्तित्व की डरावनी धमकी सुनकर किसी ने भी अपनी नज़रें ऊपर उठाकर उन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। सब लोग अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि एक सर्वेंट ने अंदर जाकर अंदर मौजूद सभी लोगों को बता दिया कि सब लोग अपना सर नीचे झुकाकर खड़े हो जाए। अस्तित्व 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के बीच में से अमानत को लेकर ऊपर जा रहा था, पर किसी की भी नज़र उन पर नहीं थी क्योंकि सब लोग अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़े थे। अस्तित्व के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने की या फिर उसकी बात को टालने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। यहाँ तक कि वेदांत और सौरभ के अंदर भी नहीं। वो भले ही मस्ती मजाक करते थे पर जब भी अस्तित्व सीरियस होता था दोनों उसके आसपास भी नहीं भटकते थे क्योंकि अस्तित्व कितना डरावना है ये सिर्फ वो दोनों जानते थे। अस्तित्व अमानत को लेकर सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ गया। उसने लात मारकर एक रूम का दरवाज़ा खोला और अमानत को लेकर अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखकर नशे भरी आवाज़ में कहा, सुपरस्टार आप हमें कहाँ लेकर आए हो? हमें आपको किस करना है, हमें आपको प्यार करना है, हमें आपको अपनी बाहों में लेना है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, बस 2 मिनट स्वीटहार्ट, उसके बाद जो चाहो कर सकती हो। कहते हुए अस्तित्व ने रूम का डोर लॉक किया और अमानत को लाकर बेड पर पटक दिया। बैग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था जिस वजह से अमानत को चोट नहीं लगी। वो बैग पर उछल कर दूसरी तरफ आ गई। उसने नशे भरी आवाज़ में कहा, आपने हमारी कमर तोड़ दी सुपरस्टार, ऐसा कोई करता है भला अपनी प्यारी सी होने वाली वाइफ के साथ? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो क्या करता है बताओ मुझे। कहते हुए अस्तित्व बेड पर आ गया। अमानत ने अस्तित्व को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसके पेट पर बैठ गई। उसने अस्तित्व को उंगली दिखाकर नशे भरी अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, आपने उस अस्तित्व कमीने को सबक क्यों नहीं सिखाया? उसने आपको गंदा वीडियो दिखाया, हमारे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अमानत ने इस वक्त अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे और उसके ऊपर अस्तित्व की शर्ट जिस वजह से वो काफ़ी हॉट लग रही थी, साथ ही शर्ट ढीली होने की वजह से उसके कंधों से फिसल गई थी। उसके दोनों तरफ के क्लीवेज शो हो रहे थे जो कि अस्तित्व का कंट्रोल फिर से खो रहे थे।
अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, सुपरस्टार सुनो, अगली बार से वो छछूंदर अगर आपको हमारे बारे में कुछ भी बुरा कहे ना, आप उसका खून कर देना। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के बारे में बुरा कहे तो उसकी हड्डी पसलियां तोड़ देनी चाहिए, ना कि उसकी बकवास सुननी चाहिए। आपने उसे छोड़ा क्यों? उसकी हड्डी पसलियां तोड़नी चाहिए थी। अस्तित्व टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अमानत की तरफ देख रहा था, जो कि उसी की शिकायत उसी से कर रही थी। अस्तित्व ने धीरे से कहा, अच्छा तो तुम पूरी रात शिकायत करना चाहती हो, कुछ और नहीं करना चाहती? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हमें क्या करना है सुपरस्टार? कहते हुए अमानत क्यूट सा फेस बनाकर अस्तित्व को देखने लगी। नशे में उसकी प्यारी सी आवाज और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी, साथ ही उसके गुलाबी गाल और ज्यादा गुलाबी हो चुके थे, जिन्हें देखकर अस्तित्व का मन कर रहा था कि वो अमानत को पूरी तरह से अपना बना ले। अगर आज दोनों के बीच में कुछ हो भी जाता तो भी अस्तित्व को रिग्रेट नहीं होने वाला था। वो तो कब से अमानत को अपना बनाने के लिए तैयार था। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मुझसे ढेर सारा प्यार करना है, पर तुम तो कुछ नहीं कर रही हो। ऐसे ही तुम मुझे परेशान कर रही हो। ऐसा थोड़ी होता है, प्यार करो मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, प्यार कैसे करते हैं सुपरस्टार? आप बताओ ना, हमें नहीं पता, हम बुद्धू हैं। भाई सच कहते हैं कि हम बुद्धू हैं, क्या हम सच में बुद्धू हैं? आप हमें सिखा दो ना, आप तो हमारे प्यारे सुपरस्टार हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरी पेंट को रिमूव करो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, क्या कहा आपने? गंदी बात, हम ऐसे काम नहीं करते। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, तो ठीक है, मेरे सीने पर किस करो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। कहते हुए वो अपने चेहरे पर अपनी बॉडी पर इशारा करने लगा। अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, ओके सुपरस्टार। कहते हुए अमानत झुककर अस्तित्व की बॉडी को चूमने लगी। अस्तित्व अपनी आंखों को बंद करके अमानत की किस को महसूस कर रहा था। अमानत के सॉफ्ट होठ जैसे जैसे अस्तित्व की बॉडी को टच कर रहे थे, अस्तित्व की बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा हो रही थी। वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। काफी देर के बाद जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने झटके से पलटकर अमानत को अपने नीचे करते हुए कहा, सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। कहते हुए उसने एक झटके में अमानत की शर्ट के सारे बटन को तोड़ दिया। अब अमानत पूरी तरह से नेक्ड उसके सामने थी। उसने बस अपने इनर्स पहने हुए थे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो। कहते हुए वो अमानत के सीने और उसकी क्लीवेज पर किस करने लगा। अस्तित्व का हाथ अमानत की कमर पर, उसके पेट पर, उसकी बॉडी के हर हिस्से पर चल रहा था। अमानत नशे में थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी आंखों को बंद करके दोनों हाथों की मुट्ठी में बेडशीट को कस के गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके मुंह से मधोशी भरी आवाज निकल रही थी, जो कि अस्तित्व को और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए काफी थी। कुछ ही देर में अमानत का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसका सीना, उसका पेट पूरी तरह से लाल हो चुका था। अस्तित्व ने उसे किस करने के साथ साथ काफी जगह पर बाइट भी किया था, पर अभी भी उसका मन नहीं भरा था। उसने आगे बढ़कर अमानत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। अमानत भी अस्तित्व का साथ दे रही थी। अस्तित्व ने उसे किस करते हुए कहा, तुम मुझे कब याद करोगी सिलीगल? क्या तुम सच में अपने प्रिंस चार्मिंग को भूल गई हो? अस्तित्व की आवाज सुनकर अमानत में नशे भरी आवाज में कहा, प्रिंस चार्मिंग, हमारे प्रिंस चार्मिंग। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी, जिसके साथ तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उससे शादी करोगी, जिससे तुमने प्रॉमिस लिया था कि वो तुमसे शादी करेगा, याद करो। अमानत अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, कौन सा प्रिंस चार्मिंग? कहाँ मिला था हमें? कब मिला था और हमने कब प्रॉमिस लिया था? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व को लगा जैसे उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा है। भले ही अमानत सुपरस्टार से प्यार करती थी और सुपरस्टार वही था, पर उसे अपने बचपन वाली इडियट सिली गर्ल चाहिए थी, जो कि उसके पीछे दीवानों की तरह घूमती थी, जो उसके पीछे प्रिंस चार्मिंग कहते हुए भागती थी, जो उसे परेशान करने के मौके ढूंढती थी। उसे वही सिली गर्ल चाहिए थी। उसे उसका प्रिंस चार्मिंग बनना था, उसका सुपरस्टार नहीं। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही सब कुछ याद दिला दूंगा। तुम्हें सब कुछ याद करना ही होगा, पर मुझे भूलने की पनिशमेंट भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। कहते हुए उसने अमानत के गाल पर बाइट कर लिया। उसने इतनी जोर से बाइट किया था कि अमानत रोने लगी।
उसने रोते हुए कहा, सुपरस्टार आपने हमें काटा क्यों? ऐसे कौन काटता है? कहते हुए अमानत सुबकने लगी। अमानत को सुबकते हुए देखकर अस्तित्व ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूं ना, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हें प्यार करूं, क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन प्यार करता है? प्यार से प्यार करो, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, ठीक है मैं प्यार से प्यार करता हूँ। कहते हुए वो नीचे झुककर अमानत के गोरे पैरों के पास आ गया। उसके पैरों को देखकर अस्तित्व को अपने दिल में हलचल होती हुई महसूस हुई। उसने अमानत के नाजुक पैरों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के हल्के से उसके पैरों को चूमने लगा। अमानत बेड पर अपने पैरों को नीचे कर लेटी हुई थी और अपने दोनों हाथों को बेड पर पटक रही थी, साथ ही वो अपने पैरों को भी पटकने की कोशिश कर रही थी, पर अस्तित्व ने उसके पैरों को पकड़ के रखा था और उसके पैरों को चूम रहा था। अमानत ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, सुपरस्टार क्या कर रहे हैं आप? अस्तित्व ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, प्यार कर रहा हूँ। एपिसोड 71। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, प्यार ऐसे होता है क्या? कहते हुए अमानत अपने दांतों को अपने होठों पर रखकर अपने होठों को चबा रही थी। अस्तित्व ने उसके पैरों पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, मैं जैसे कर रहा हूँ इसे ही प्यार कहते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने सिसकियां लेते हुए कहा, इसका मतलब सब लोग हमसे ऐसे ही प्यार करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने जोर से उसके पैरों पर बाइट कर लिया। अमानत ने रोते हुए कहा, क्या कर रहे हो सुपरस्टार? अस्तित्व ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारे इतने करीब आने का, तुम्हें इस तरह से छूने का, तुम्हें इस हालत में देखने का, तुम्हें इस तरह से प्यार करने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मेरे अलावा कोई भी तुम्हें इस तरह से प्यार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, समझ आया तुम्हें? अगर तुम्हारे करीब कोई आया तो उसे जिंदा जला दूंगा, उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, उसे इतना तड़पा कर मारूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर नशे की हालत में भी अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसे डरा हुआ देखकर अस्तित्व को एहसास हुआ कि जो चेहरा वो कभी भी अमानत के सामने नहीं लाना चाहता था, नशे की हालत में ही सही वो चेहरा उसका अमानत के सामने आ गया है। उसने ऊपर जाकर अमानत के होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, मेरी जान, मेरी अमानत, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई ऐसा हालत में देखे। तुम मुझे बताओ कि अगर कोई लड़की मेरे करीब आएगी तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? अगर कोई लड़की मुझे किस करना चाहेगी तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, हम कमीनी के दांत तोड़ देंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुपरस्टार के करीब आने की? आप सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे अलावा किसी और के कभी भी नहीं हो सकते, आप कभी भी नहीं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसी तरह से स्वीटहार्ट, मुझे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब आए, मेरे अलावा कोई तुम्हें छुए, मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे, इसलिए तुम कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने दोगी। नहीं आने दोगी ना? बोलो, प्रॉमिस करो मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, प्रॉमिस। अमानत सिर्फ अपने सुपरस्टार की है, सिर्फ अपने सुपरस्टार की। अस्तित्व के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने नीचे झुककर फिर से अमानत के पैरों को किस करना स्टार्ट कर दिया। अमानत अपने पैरों को पटक रही थी, पर फिर भी अस्तित्व उसे नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर उसके पैरों को चूम रहा था। उसका हाथ अमानत की बॉडी के हर एक पार्ट पर चल रहा था। अमानत की बॉडी के रोंगटे खड़े हो चुके थे, साथ ही अस्तित्व भी खुद को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ महसूस कर रहा था। अब वो खुद को रोकना भी नहीं चाहता था। वैसे भी अमानत नशे में ही क्यों ना हो, पर वो उसका साथ दे रही थी और अस्तित्व के लिए यही काफी था। वो जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, पर वो अंजाम के लिए तैयार था, क्योंकि अमानत उसकी थी तो वो अमानत के साथ कुछ भी कर सकता था। अस्तित्व ने अमानत के पैरों को चूमते हुए कहा, अमानत, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत के पैरों को जोर से बाइट कर लिया। वो उसके पैरों की उंगलियों को चूम रहा था। अमानत की पूरी बॉडी कांप रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी, क्योंकि उसे अपने पेट में अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी, जो कि शायद उसने आज से पहले कभी महसूस की हो। अस्तित्व ने जब देखा कि अमानत की क्या हालत हो गई है, उसने ऊपर जाकर अमानत की कमर पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अमानत, मेरी जान, मेरा सुकून, सब कुछ हो तुम। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत की बॉडी से बचे हुए कपड़े को भी निकाल दिया और उसके और खुद के ऊपर कंबल डालकर उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा। अमानत की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी,
साथ ही अस्तित्व की गहरी सांस भी। अमानत अस्तित्व की पीठ पर अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रही थी और अस्तित्व अपने दांतों से उसकी बॉडी के हर हिस्से पर अपने प्यार की मोहर छोड़ रहा था, जैसे अमानत को एहसास कराना चाहता वो कि उसकी बॉडी के हर हिस्से पर सिर्फ उसका हक है। उसे चूमने का, उसे छूने का, उसे महसूस करने का हक सिर्फ उसका है। दोनों की मधोशी भरी आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, सुपरस्टार हमें बाइट मत करो ना, आप डॉगी हो क्या? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, नहीं स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हूँ, प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अस्तित्व फिर से उसके होठों को चूमने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अस्तित्व और अमानत दोनों सफ़ेद चादर में लिपटकर एक दूसरे के साथ सो रहे थे। अमानत का सारा भार अस्तित्व के सीने पर था और अस्तित्व का हाथ अमानत की कमर से लिपटा हुआ था। दोनों की बॉडी आपस में चिपकी हुई थी। तभी खिड़की से आई सूरज की रोशनी सीधा अस्तित्व के चेहरे पर पड़ी। अस्तित्व ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर अमानत के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अमानत, जिसका चेहरा अब तक अस्तित्व के सीने में छुपा हुआ था, अस्तित्व के ऐसा करते ही उसकी आंखों पर रोशनी पड़ने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भैया पर्दे लगाओ ना। कहते हुए अमानत ने सोने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो अपने सॉफ्ट टेडी बियर की जगह पर किसी मजबूत चीज को पकड़कर सो रही है। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, डोडो तुम इतने सॉफ्ट थे, ऐसे मजबूत कैसे हो गए? डोडो अमानत के टेडी बेयर का नाम था। ये कहते हुए अमानत फिर से डोडो यानी कि अस्तित्व को गले लगाकर लेट गई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी मजबूत चीज से टच हुआ है। अमानत ने उसे पकड़ते हुए कहा, ये क्या है? कहते हुए अमानत ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने किसी आदमी का मजबूत सीना महसूस हुआ। किसी आदमी का मजबूत सीना महसूस करते ही अमानत ने देखा तो उसने किसी आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। अगले ही पल जैसे ही उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो किसी आदमी की बाहों में सो रही है, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे रूम में उसकी चीख गूंज गई। अस्तित्व को सुकून से सो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलकर अमानत को घूरते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? रात भर सोने नहीं दिया, अब तो सोने दो। कहते हुए उसने फिर से अमानत को पकड़ लिया। अमानत ने जैसे ही अस्तित्व का चेहरा देखा वो तो और ज्यादा सदमे में चली गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आखिर में उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, छछूंदर क्या किया तुमने हमारे साथ? दूर हटो हमसे। कहते हुए अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अस्तित्व ने इरिटेट होकर अपनी आंखें खोलते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? कहते हुए उसने अमानत की तरफ देखा, जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे देखते ही अस्तित्व की नज़र उसकी बॉडी पर ठहर गई। वो बहुत इंटेंस नज़रों से अमानत को देखने लगा। अमानत के क्लीवेज इस वक्त साफ साफ नजर आ रहे थे। अस्तित्व की नज़रों को फॉलो करके अमानत ने खुद की तरफ देखा तो इस बार उसकी और भी ज्यादा जोरदार चीख रूम में गूंज गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसने अपने सर को पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं ये क्या हो गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए अमानत जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर अस्तित्व को जल्दी से याद आया कि अमानत क्यों रो रही है। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत व्हाट हैपन? क्या बात है? अमानत ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसके बालों को पकड़कर जोर से रोते हुए कहा, कमीने, घटिया इंसान, घटिया छछूंदर, तुमने क्या किया? तुमने हमारी इज्जत लूट ली। तुमने हमारे साथ ही सब कुछ किया। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए अमानत जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वही अस्तित्व जो कि उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही उसने सुना कि उसने इज्जत लूटी है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झटके से अमानत के बालों को अपने हाथ से हटाकर उसके दोनों हाथों को मोड़कर दांत पीसते हुए कहा, डोंट यू डेयर अमानत राठौर। अस्तित्व शेखावत इतना गिरा हुआ नहीं है कि किसी लड़की की इज्जत लूटे। कहते हुए अस्तित्व की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। उसके हाथों की पकड़ अमानत के नाजुक के हाथों पर काफी मजबूत थी। अमानत की आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। रोने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और अस्तित्व के इस तरह से हाथों को मजबूती से पकड़ने की वजह से उसे काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके हाथों को छोड़ दिया। अमानत ने रोते हुए कहा, हम बर्बाद हो गए, हम मर जाएंगे अब। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, व्हाट? बर्बाद हो गई हो? लाइक सीरियसली, इसमें बर्बाद होने जैसा क्या है? कहते हुए अस्तित्व अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश करने लगा। अमानत ने रोते हुए कहा, तुमने हमारा फायदा उठाया,
हम तो कल क्लब गए थे ना। और वो सुमन की बच्ची, वो कमीनी कहाँ चली गई? उसने हमें अपने साथ क्यों नहीं लिया? हम तुम्हारे पास कैसे आ गए? तुम्हें हमारा किडनैप किया ना? पहले तुमने हमारे सुपरस्टार को हमसे दूर कर दिया, उन्हें हमारा वीडियो दिखाया और बताया कि हमारे और तुम्हारा बीच कुछ चल रहा है। हमारे सुपरस्टार ने हमें भाभी बना दिया। तुमने हमारे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए और अब तुमने हमारा फायदा उठा लिया। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर उसकी तरफ देख रहा था। अमानत ने अपनी बॉडी पर ब्लैंकेट लपेटा हुआ था। अब उसके चेहरे के अलावा उसकी बॉडी को कोई नहीं देख सकता था। इस वक्त वो एक क्यूट सा पांडा लग रही थी। उसका पूरा चेहरा रो रोकर लाल हो चुका था और उसकी नाक भी बह रही थी। अमानत का रोना देखकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया तुमने किया और तुम नहीं बर्बाद हुई बल्कि बर्बाद मैं हुआ। तुमने मेरी इज्जत लूटी है। यकीन नहीं होता तो देख लो। कहते हुए उसने अमानत की तरफ देखा और जल्दी से पलट गया। अमानत ने जैसे ही अस्तित्व की पीठ की तरफ देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अस्तित्व की पीठ पर लिपस्टिक के दांतों के नाखूनों के निशान थे जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। अमानत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका रोना बंद हो चुका था और वो अपना मुंह खोलकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी पीठ को घूर घूर कर देख रही थी। अस्तित्व ने गर्दन को टेढ़ा करके उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ? अब अपनी करतूत पर यकीन नहीं हो रहा है? नशे में तुमने मेरा फायदा उठाया है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम तो क्लब में दारू पीकर नाच रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाना चाहता था, पर तुमने कार में मेरी इज्जत पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें तुम्हारे घर में इस हालत में लेकर जाऊंगा तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर अपने घर आ गया। तुम्हें दूसरे रूम में सुलाया, पर तुम रूम का दरवाजा तोड़कर मेरे रूम में आकर मेरे ऊपर चढ़ गई और रात भर तुमने मेरे साथ। कहते हुए उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अब मेरी होने वाली वाइफ का क्या होगा? मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी लड़की हो, पर तुम एक नंबर की बेशर्म लड़की हो। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तुम्हारी वजह से अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मुझसे कौन लड़की शादी करेगी? कौन शादी करेगी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं हैं, हम अच्छी लड़की हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तुम अच्छी लड़की हो और व्हाट अबाउट मी? मैं बुरा लड़का हूँ। अमानत ने रोते हुए कहा, हाँ तुम बुरे लड़के हो। तुमने हमारा फायदा उठाया है। तुमने हमारी इज्जत लूट ली। तुम्हारी वजह से अब हम बर्बाद हो चुके हैं। कहते हुए अमानत फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर अमानत राठौर। मैंने तुमसे पहले ही कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, अस्तित्व शेखावत इतना गिरा हुआ नहीं है कि किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे अस्तित्व की आंखों में सच्चाई नजर आई, जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने खुद से कहा, सच में ये छछूंदर सच कह रहा है क्या? सच में हमने इसकी इज्जत लूटी है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रहा है। ये चालू है, ये हमें फंसा रहा है। हमने कुछ नहीं किया, ये झूठा है। ये धोखेबाज है। कहते हुए अमानत ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं किया, तुमने किया है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, ठीक है, मेरे पास सबूत है। मैं तुम्हारे भाई को सबूत दिखा दूंगा। पूरी दुनिया को सबूत दिखा दूंगा और बताऊंगा कि तुम एक रेपिस्ट हो। तुमने मेरा रेप किया है। तुम एक हवसी लड़की हो जिसने एक मासूम से इज्जतदार लड़के की इज्जत पर हाथ डालकर उसे बर्बाद कर दिया। उसे बर्बाद कर दिया तुमने, अमानत राठौर। एपिसोड 72। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। बेचारी सदमे में चली गई थी। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करूंगा, पर तुमने मेरी वर्जिनिटी छीन ली। तुम कितनी ज्यादा गंदी लड़की हो। रात भर मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। तुमने एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरी बॉडी के हर हिस्से को तुमने नोटिस किया, क्या से क्या कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी इज्जत लूट ली ना। मैं सबको बता दूंगा कि अमानत राठौर रेपिस्ट है। सबको बता दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर बेचारी अमानत रोना भूलकर अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। उसकी आंखें इस वक्त इतनी बड़ी हो गई थी
जैसे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। साथ ही उसका चेहरा इस वक्त इतना क्यूट और फनी लग रहा था कि अस्तित्व अपनी हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने बेहद मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके अमानत को उंगली दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बड़े बड़े पोस्ट छपवाऊंगा और सबको बताऊंगा कि अथर्व राठौर की बेटी अभी राठौर की बहन रेपिस्ट है। अमानत राठौर रेपिस्ट है। कॉलेज में सब लोगों को बताऊंगा कि तुमने मेरा रेप किया है। सारी लड़कियां जो मेरे पीछे पागल है उन्हें बताऊंगा कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने जोर जोर से रोते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम बहुत झूठे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम अच्छी लड़की है, हम ऐसे काम नहीं करते। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे इतना शौक है झूठ बोलने का। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से अब मैं अपनी बीवी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और तुम मुझे कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम रेपिस्ट हो। कहते हुए वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अस्तित्व ने इस वक्त अपने बॉक्सर्स पहने हुए थे। अमानत ने उसे देखकर जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी इज्जत लूटने के बाद ये नौटंकी क्यों कर रही हो? सब कुछ देख लिया है तुमने, महसूस भी किया है और अपनी बॉडी में भी महसूस किया है। कैसे भूल गई सब कुछ तुम? अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हें याद दिला सकता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से पिलो उठकर अस्तित्व पर फेंकते हुए कहा, भागो यहाँ से, हम तुम्हारा खून कर देंगे। कहते हुए अमानत उसे रोने लगी। अस्तित्व ने उसे रोते हुए देखकर कहा, रोने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, मैं सबको बता दूंगा। सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम कैसी लड़की हो। सबको लगता है कि तुम इनोसेंट प्यारी सी लड़की हो। तुम्हारे सुपरस्टार को भी पता चल जाएगा कि तुम कैसी लड़की हो। मैं उसे बताऊंगा वह मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मुझ पर यकीन कर लेगा। मैं उसे कहूंगा कि वह कॉन्सर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहे कि अमानत राठौर रेपिस्ट है, अमानत राठौर रेपिस्ट है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का रोना तेज हो गया। उसने रोते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया। तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, हम जानते हैं। कहते हुए अमानत सुबक कर रोने लगी। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के पास आकर बेहद धीमी आवाज में सेडिक्टिव वॉइस में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझे इतना शौक है अपनी इज्जत को नीलाम करने का? मैं सबको बताकर ही रहूंगा। अब मैं अपना फायदा उठाने वाले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि गलत लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी गलत होता है। तुमने मेरा फायदा उठाया है। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं कि नशे में कौन था, तुम या मैं। तुमने नशे में एक मासूम से भोले भाले लड़के की इज्जत पर हाथ डाला है, अमानत राठौर, और जिस तरह से तुम उस दिन मुझे किस कर रही थी, सबूत मेरे पास और भी है और इस रूम में भी सीसीटीवी फुटेज लगी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने कैसे मेरा फायदा उठाया है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का रोना बंद हो गया। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू की बूंदें टपक रही थी। उसने अस्तित्व की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, क्या सच में हमने ये सब कुछ किया? अमानत के सवाल को सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुद देखो मेरी बॉडी को। कहते हुए उसने अमानत के सामने आकर घूम घूम कर उसे दिखाया। उसकी पीठ पर, पेट पर, उसकी बॉडी पर अमानत के दांतों के, लिपस्टिक के, होठों के, नाखूनों के निशान थे, जिसे देखकर बेचारी अमानत सदमे में चली गई। उसने गुस्से से कहा, कामिनी, सुमन, तुम हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम तुम्हारी जान ले लेंगे, पर हम कैसे बचे? लगता है कि यह हमारी इज्जत नीलाम कर देगा। अगर डैड को, भाई को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में? डैड और भाई की इज्जत हम खराब नहीं होने देंगे। कहते हुए अमानत सुबकने लगी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, देखो सॉरी ना, हम कल नशे में थे। हम भी तुम्हें माफ कर देते हैं, तुम भी हमें माफ कर दो। जो हो गया उसे हम भूल जाते हैं। हमारी भी तो वर्जिनिटी चली गई ना, हम तो हमारे सुपरस्टार के साथ सब कुछ करना चाहते थे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? भूल जाओ? तुम्हें सच में लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, कुछ भी नहीं। ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। पूरी दुनिया को बताऊंगा, पूरी दुनिया को नहीं भूलने दूंगा।
जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। तुम्हारे फादर अमीर है तो क्या हुआ, मैं खुद के साथ गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कंप्लेंट करने के लिए और मैंने अपने दोस्त से कह दिया है तुम्हारी पोस्ट छापने के लिए। वह तुम्हारे पोस्ट छापने के लिए भी चला गया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, रेपिस्ट अमानत राठौर, जिसने लुटी एक मासूम से लड़के अस्तित्व शेखावत की इज्जत। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अगले ही पल वह कंबल को छोड़कर अस्तित्व के ऊपर कूद गई। उसने अस्तित्व को गले लगाकर रोते हुए कहा, तुम जो कहोगे हम करेंगे, पर प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज मत करो ना। हमारे डैडी क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे भाई क्या सोचेंगे हमारे बारे में, सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सबको लगेगा कि हम गंदी लड़की है, सबको लगेगा कि हम नशा करके यही सारी हरकतें करते हैं, जबकि हमने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। पता नहीं ये कैसे हो गया। कहते हुए अमानत सुबकने लगी। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, सच में मेरी बातें मानोगी? अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो फिर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये तुम्हारे और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी और डिपेंड करता है कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी या नहीं। अगर सच में तुम मेरी बातें मानोगी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बताओ, क्या तुम मेरी बात मानोगी? अमानत ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके अपना सर हिला दिया। वह ये भूल ही गई थी कि इस वक्त उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं है। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, वैसे तुम सच में बहुत हॉट हो। माना कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है, पर एंजॉय मैं भी किया। पर फिर भी मैं अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहना चाहता था, जो कि तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत को याद आया कि उसने कुछ नहीं पहना है। उसने जल्दी से अस्तित्व को धक्का दिया और कंबल से खुद को ढककर फिर से बेड पर बैठ गई। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, अगली बार से मुझे इस तरह से धक्का मत देना। अब मेरी बातें सुनो। मैं कह रहा था कि मैं अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहना चाहता था, जो कि तुम्हारी वजह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर चुका हूं और मुझे लगता है कि तुम भी अपने होने वाले हस्बैंड यानी कि अपने सुपरस्टार के साथ यह सब कुछ करना चाहती थी। पर जैसा कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे सुपरस्टार कोई और नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो अब जब तुम्हारे और मेरे बीच में ये सब कुछ हो चुका है, तो क्या सच में वह तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं। अब तुम उसके लिए उसकी भाभी हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे और जो हमारे बीच में हुआ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब कुछ होता है, शादी के बाद करते, हमने शादी से पहले कर लिया। बोलो, क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अमानत की बात सुनकर और उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अस्तित्व ने कहा, ठीक है, मत मानो, मैंने जबरदस्ती नहीं की है। मैंने ऑप्शन दिया था, तुमने ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं सबको बताने के लिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बाय बाय, अमानत। कहते हुए अस्तित्व बाथरूम की तरफ जाने लगा। अमानत ने जैसे ही अस्तित्व को जाते हुए देखा, उसने रोते हुए कहा, मत करो ना ऐसे, प्लीज, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। हम छोटे से बच्चे हैं, छोटे बच्चे शादी नहीं करते। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने पलटकर अमानत को घूरते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हें तुम्हारा सुपरस्टार शादी के लिए प्रपोज करता, तो क्या तब भी तुम यही कहती कि हम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे शादी नहीं करते? 18 साल की हो चुकी हो तुम और 18 साल की लड़की छोटी बच्ची नहीं होती है। 18 साल की होने के बाद तुम शादी कर सकती हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अमानत ने रोते हुए कहा, शादी नहीं, शादी के अलावा जो बोलोगे हम करेंगे। अब प्लीज ऐसे मत डराओ ना, प्लीज प्लीज डिस्काउंट दे दो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व में कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो तुम्हारे लिए कुछ सोच लेते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मैं जो कुछ भी कहूँगा मेरी सारी बातें मानो। मेरे अलावा किसी और लड़के की तरफ देखना नहीं, आगे चलकर हम शादी कर लेंगे। फिलहाल मैं शादी को पेंडिंग पर रख सकता हूँ, पर ऐसा नहीं कि आज मान जाओगी कल मना कर दोगी। तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी होगी, पर मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ खुद को समझने के लिए, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगर गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हो
तो दूसरा कोई ऑफर नहीं है तुम्हारे लिए। फिर मैं जा रहा हूँ सबको बताने के लिए कि अमानत राठौर। उसने इतना कहा ही था कि अमानत ने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर अपने आंसू पोंछकर सुबकते हुए कहा, ठीक है, हम रेडी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाता हूँ। कहते हुए अस्तित्व बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही अमानत ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, क्या जरूरत थी शराब पीने की, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। पहले सुपरस्टार गया हाथ से और फिर छछूंदर हाथ में लगा। अमानत तुम्हारा सब कुछ छीन गया, अब हम क्या करें, ये छछूंदर हमारा बॉयफ्रेंड, भगवान क्या किस्मत लिखी है आपने हमारी। सुमन, कामिनी, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कैसी दोस्त हो तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसकी सजा हम तुम्हें देकर ही रहेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए अमानत अपने आंसू साफ करने लगी। वही बाथरूम में अस्तित्व शावर के नीचे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसे याद आ रहा था कि कल किस तरह से रात को जब दोनों के बीच में सब कुछ होने ही वाला था, अमानत ने नींद भरी आवाज में कहा था, सुपरस्टार, हम शादी कब करेंगे। शादी के बारे में सोचकर वह रुक गया था। उसने डिसाइड किया था कि वह जब तक अमानत को उसके बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता तब तक कुछ नहीं करेगा। दोनों की बॉडी पर भले ही कपड़े नहीं थे, पर दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी इडियट लड़की है, बॉडी में पेन भी महसूस नहीं हो रहा था और इस लड़की को यकीन हो गया कि सच में हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है। पर मेरा काम तो हो गया। अमानत राठौर, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें हर कीमत पर अपने पास रखूंगा, चाहे प्यार से, चाहे जबरदस्ती से, रहना तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही है। अस्तित्व शेखावत के साथ, उसकी बनकर। मेरे अलावा मैं तुम पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए अस्तित्व के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नजर आने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, अमानत, मेरी अमानत, सिर्फ मेरी अमानत, उसे छूने का, उसे देखने का, उसे हाथ लगाने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।